अगर जिंदगी एक तराजू है तो सुख और दुख उसके दो पलड़े हैं। कभी सुख का पलड़ा भारी तो कभी दुख का पलड़ा भारी। इस दुनिया ने हजारों फिलोसोफर्स देखे, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे, लाखों अभिनेता देखे और करोड़ों अच्छी किताबें देखी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया में 60% से ज्यादा लोग दुखी है और यह संख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों? क्यों चारों तरफ है नेगेटिविटी? क्या खत्म हो गई है सेंसिटिविटी? क्यों फेल हो गए हैं सारे तंत्र? इस जिंदगी का आखिर क्या है मंत्र? आइए ना सर, आइए, वेलकम। ये है मेरा बेटा जय। हैप्पी बर्थडे जय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आई विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। नाइस पार्टी राकेश। थैंक यू सर। ये है मेरी वाइफ अवनी और ये मेरी बेटी रचना। हेलो। घर तो बड़ा शानदार बनाया है राकेश। जर्मन डिजाइन सर, सब कुछ इम्पोर्टेड। ये झूला छोड़ के ये राजकोट का है। ओह नो, बैटरी खत्म हो गई। हाँ, बैटरी तो खत्म होगी ना। 24 घंटे मोबाइल में जो डूबा होता है। मोबाइल में पढ़ाई करता है सर, पढ़ाई करता है। सर आप आइए ना, बैठिए बैठिए। नहीं, बस मुझे काम से बाहर जाना है। अगली बार डिनर का प्लान बनाते हैं, ओके? ऑफ कोर्स सर, माय वाइफ इज अ वेरी नाइस कुक। नाइस कुक? नाइस कुक, नाइस कुक। रियली? चलो डन, सी यू इन द ऑफिस। ओके सर, बाय बाय बाय। नाइस कुक? तुमने मुझे आखिरी बार किचन में कब देखा था? अरे करना पड़ता है, प्रमोशन के चांसेस है। एक बार प्रमोशन हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। और कितनी लाइफ सेट करनी है तुम्हें? तो ये सब क्या मैं मेरे लिए कर रहा हूँ? हमारे परिवार के लिए कर रहा हूँ। कौन सा परिवार डैड? जय को मैंने सिर्फ सेल्फी लेते वक्त स्माइल करते देखा है। और मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर 12 बजे आओ या 2 बजे। और डैड ये बताइए, आपने आखिरी बार मेरे साथ अच्छे से बैठकर कब बात की थी? ये तुम क्या बोल रही हो? इतना सब कुछ तो है हमारे पास, और खुश रहने के लिए चाहिए क्या? डैड, हम भले ही बाहर से खुश लग रहे होंगे, लेकिन क्या हम अंदर से खुश हैं? क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? सुख सुविधाओं के भले हो धनी, पर मन से तुम्हें शांति नहीं। अंदरूनी लड़ाई हो लड़ते रोज, कौन कराए सही रास्ते की खोज। What's up, man? अरे तू जॉब से जल्दी आ गया। बॉस जब चाहे तब आ सकता है। ये देखो, बारिश की सीजन में भी इतनी गर्मी। सुबह को बारिश, दोपहर को गर्मी और रात को ठंडी। चल क्या रहा है? क्या कचरा कर रहा है? डस्टबिन तेरे बाजू में ही तो है। अच्छा, तुझे बहुत है तो खुद फेंक देना। मजाक नहीं कर रहा। जब हम अपनी माँ पर कचरा नहीं फेंकते तो फिर मातृभूमि पर क्यों? चिल यार, एक छोटा सा रैपर ही तो है। दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब है। सब लोग ऐसे एक एक करके कचरा डालेंगे तो हो गया काम। इसकी कैसेट फिर से स्टार्ट हो गई। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे सब लोग सुन रहे हैं, तुम लोग क्या बहस लेके बैठ गए हो? एक कचरे को लेके एक दूसरे के मन में क्यों कचरा बढ़ा रहे हो? थोड़ा तो समझो। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइमेट चेंज पे कंप्लेन कर रहा था ना। क्लाइमेट चेंज के लिए तेरे जैसे ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, समझा? मेरे जैसे मतलब? नहीं मतलब तू बोलना क्या चाहता है? रिलैक्स गाइस, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो? नहीं, इसको बोलना। तुम लोग कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट करने के लिए टाइम किसके पास है? मैं मेरी कंपनी में डिपार्टमेंट हेड हूँ, समझा?
मेरी पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते तू बूढ़ा हो जाएगा। मुझे मत समझा। तेरी जिंदगी में जो कचरा है ना वो पहले साफ कर, फिर मुझे बोल। चल जा। निखिल, तर्क वितर्क में सब लगे हुए हैं, खुद की बात पे अड़े हुए हैं। पड़ा है देखो अंधकार का साया, कैसे छूटेगी ये माया। संभाल के, धीरे बैठो। मम्मी सब ठीक तो है ना? पापा डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। उसे झूठ मत बोलो, कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। बेटा, मम्मी का ट्यूमर वापस आ गया है। वक्त बहुत कम है, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, ये गलत है। मम्मी हमें छोड़कर नहीं जा सकती, झूठ बोल रहे हो आप। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। एक दिन सबको जाना पड़ता है ध्वनि, लेकिन आप ही क्यों? मेरी मम्मी ही क्यों? ध्वनि बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। मम्मी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मम्मी देखना, मैं आपके लिए बेस्ट डॉक्टर ले आऊंगी, आपकी बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी ध्वनि। मैं मेरा आखिरी वक्त तुम सबके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं इन आखिरी दिनों में मेरी सारी जिंदगी जीना चाहती हूँ। शायद कुदरत को यही मंजूर था। नहीं, मेरे होते हुए आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं। ध्वनि, व्यक्ति या वस्तु पे ममत्व प्यारा, उनसे बिछड़ना होना गवारा। कभी रुलाए तो कभी कर दे मौन, इस आसक्ति से हमें बचाए कौन। प्लीज सर, प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गिव मी अनदर चांस, आई विल गिव माई बेस्ट। प्लीज सर। हेलो हेलो, क्या हुआ? कोई इंटरव्यू में बुलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इट्स ओके, रिसेशन है, मार्केट अभी डाउन है। कोई मार्केट डाउन नहीं है, डाउन तो है मेरा लक। मेरे साथ जितने लोगों की जॉब गई थी उन सबको एक नई जॉब मिल गई है। देख मेरे दोस्त, वक्त अभी टेंशन लेने का नहीं है, वक्त अभी दवाई लेने का है। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? 10 महीने से बिना जॉब के बैठा हूँ, 7 महीने से EMI भी नहीं भर पाया। कल बैंक वाले आएंगे और घर सील करके चले जाएंगे। साक्षी भी अपने मायके वापस चली गई है। 10 महीने पहले सब कुछ था मेरे पास, ये घर, गाड़ी, एक फैमिली, रिस्पेक्टफुल जॉब, और अब 0। अरे तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना। तो क्या करूं? आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। सुन, हर किसी की जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है, घबरा मत। मैं मेरे एक दोस्त के पास पैसों की बात करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, बी पॉजिटिव, ओके? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिर्फ बोलना आसान है कि बी पॉजिटिव, बोलना आसान है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोलना आसान है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर सिर्फ बोलने से सब कुछ ठीक होता है तो लो, मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं ना? ऐसे रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं तनाव का बोझ सर पे ले लेंगे, हार कर जान हम यूं ही दे देंगे। अंत के उस पार क्या है जरा बोल, क्या यही है हमारे जीवन का मोल? ये तो सिर्फ 4 किस्से हैं, ऐसी तो और कितनी परेशानियां हैं। और उन परेशानियों से दूर भागने के लिए ना जाने हम कितने रास्ते अपनाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम असलियत से अनजान हैं। इतना कुछ करने के बाद भी दुनिया के 60% लोग दुखी है। चारों तरफ है अंधकार ही अंधकार, कोई सुन रहा है हमारी पुकार?
हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने सिर्फ जीव के दुखों को नहीं देखा, उन्होंने देखे उस दुख के कारण को। करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूप में बहती उस करुणा का अक्षर रूप हूं मैं। मेरे अक्षर अक्षर में छिपे हैं सुख, समझ और समाधि के समाधान। मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल प्रसन्न रहने के रहस्य। जो खो जाए मुझ में वो सब कुछ पा जाए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समाविष्ट है मुझ में। मिलो मुझको, परमात्मा की समझ को मिलो और स्वयं समझ जाओ। परमात्मा महावीर के श्री मुख से प्रकट होने वाला मैं हूं श्री आगम ग्रंथ। खोलो मुझे और खोजो अपने समाधान को। क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ? मोसम न बूया मुनि अत्तगामी निवाण मेयम कसिणम समाहिम सयम न कुज्जा न विकार विज्जा करंत मन्नम पियनाणु जाने। भगवान महावीर कह गए हैं कि पीस ऑफ माइंड बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि से मिलता है, और आंतरिक संतुष्टि के लिए समाधि भाव का अनुभव करना जरूरी है। इसीलिए भगवान महावीर कह गए हैं कि भाव समाधि को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है असत्य का त्याग करना। क्रोध में हो, भय में हो या हास्य में, अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए पहना हुआ असत्य का मुखौटा प्रसिद्धि की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन प्रसन्नता को गवा देता है। यानी सत्य ही मानसिक समाधि का कारण है। यही जिन आगम का सार है। तेरी जिंदगी में जो कचरा है ना वो पहले साफ कर, फिर मुझे बोल। चल जा निखिल। तो आय रखा पन्नता तम जहा गम्मी आए पड़ी चोयणाए पड़ी चोयता भवई तुसीणिये वासिया उठितावा आयाए एगंत मवक्कमिच्छा। भगवान महावीर कह गए हैं कि जब हमारी विचारधारा हमारे अपनों से नहीं मिलती, तब संबंधों में आए हुए मतभेद मनभेद में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसे समय पहला उपाय है कि आवेश को वश में रखकर सामने वाले को सही और गलत समझाने की कोशिश करना। दूसरा, अगर वो इन विचारों से प्रेरित ना होकर बात आगे बढ़ाए तो मौन धारण कर लेना चाहिए। और तीसरा, मौन धारण करने के बाद भी अगर बात आगे बढ़ती रहे तो वहाँ से उठकर एकांत में चले जाना चाहिए। अगर परिस्थिति को सुधारना हमारे हाथ में ना हो तो उस स्थान को छोड़कर हम उसे बिगड़ने से तो बचा सकते हैं। यानी मतभेद की समस्या का समाधान समझ, साइलेंस और संभाव है। यही जिन आगम का सार है। मेरे होते हुए आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं। चित्तमत्तम चित्तम वा परिगिज्ज किसामिव अन्नम वा अणुजानाई एवं दुखा न मुच्चई। संयोग में सुख और वियोग में वेदना उन्हीं को होती है जो वस्तु और व्यक्ति पर ममत्व रखते हैं। कुछ पाने से पहले उसे पाने की अभिलाषा होती है, उसे पाने के बाद उस पर अधिकार आता है।
और फिर वो अधिकार खो ना जाए, इसलिए व्यक्ति भयभीत रहता है। पर के प्रति आसक्ति ही तेरा भावनात्मक परिग्रह है, और यही परिग्रह तेरे सुख का आग्रह बन जाता है। जितने जीवन में वस्तु और व्यक्ति की अल्पता, इतना मानसिक अनुताप कम। यानी पर का परिग्रह ही हमारी परितापना का कारण है। यही जिनागम का सार है। ऐसे रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं इमे यमे दुखे न चीरकालो वट्ठाई भवस्सई। भगवान महावीर कह गए हैं कि जब समय अपना शत्रु बन जाए तब समझ को ही मित्र बना लेना चाहिए। क्योंकि समय तेरे हाथ में नहीं, पर समझ तेरे हाथ में है। प्रारब्ध तेरे हाथ में नहीं, पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। समझ और सहन शक्ति का समन्वय अशक्य को भी शक्य बना देता है। और इसीलिए स्वयं का अंत करने के बजाय तू समस्या के अंत के बारे में सोच, उसी में ही समझदारी है। याद रखना, जगत का एक भी दुख शाश्वत नहीं है। दुख आया ही है जाने के लिए। यानी समय सही ना हो तो समझ को ही सारथी बना लेना चाहिए। यही जिनागम का सार है। मुझ में प्रभु वीर की वाणी समाई है। मुझे समझोगे तो ये जानोगे कि जैन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, जिंदगी जीने का सही तरीका है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, दुख और दर्द से कोसों दूर हो जाओगे। बस जरूरत है सही गुरु के साथ की, जो तुमको मुझसे और मुझको तुमसे मिला दे, और अंत में तुमको तुम ही से मिला दे, तुमको तुम ही से मिला दे। कषाय मोहमोचकं नमामि शान्तिजिन्वरं, नमामि शान्तिजिन्वरम्। त्रिलोकबन्धभूषणं भव्यादिनिर्शोषणं, त्रिलोकबन्धभूषणं भव्यादिनिर्शोषणं, जितेन्द्रियं अजञ्जिनं नमामि शान्तिजिन्वरं, नमामि शान्ति